Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the fish production and the beekeeping. Fish production and the beekeeping. Stay with me. Let us start with the fish production and the beekeeping. बच्चों बी कीपिंग का पता है आपको? बी कीपिंग को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. दैट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. ठीक है, एपी का मतलब क्या है? बी. कल्चर मीन्स कल्चर, यानी बी कल्चर दैट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. दैट इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. तो वी ऑल नो दैट फिशेस जो होते हैं दे आर द रिच इन विटामिन, दैट इज विटामिन ए एंड द विटामिन डी. अगर हम विटामिन ए और विटामिन डी की रिच सप्लीमेंट देखेंगे वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द फिश. And we all know that there are the two types of the fishes. One is that is called as a cartilaginous fish. Next that is called as a bony fish. तो बच्चों जो कार्टिलेजियस फिशेज जो होते हैं कॉमनली हम उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइटस, और जो बोनी फिशेज होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइटस. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिश प्रोडक्शन से. फिश इज द चीफ सोर्स ऑफ द एनिमल प्रोटीन फॉर आवर बॉडी. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, जो रिच प्रोटीन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? फिश के अंदर. Fish production includes the finite true fish, cartilaginous bony shellfish, prawns and mollusks. There are the two types of the fish. One is called as a cartilaginous fish जिसे हम chondrocytes बोलते हैं, और दूसरा जो हमारे फिश आती है that is the bony fish जिसे हम क्या बोलते हैं? osteocytes. There are the two ways of the obtaining fish. दो तरीके हैं जिसे हम फिश को obtain कर पाते हैं. One that is the natural resource which is called as a capture fishery. एक ऐसा जरिया, ऐसा वे जिसे हम नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं, जिसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्चरी फिश. अदर वे इज बाय द फिशिंग फार्मिंग कॉल्ड एज ए कल्चर फिश. दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कल्चर फिश. इट इज कल्टिवेशन, रियरिंग एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ द फिश. इसमें मछलियों को क्या किया जाता है? रियर किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द फिश. वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी एदर. अगर हम पानी की सोर्स देखेंगे, वाटर सोर्स इन फिशेस का, दे मे बी फ्रेश वाटर, सी वाटर सच एज रिवर्स, ponds etc. Fishing can thus be done both by the capture and the culture of the fish farming and the freshwater ecosystems. बजो फिशिंग को हम दो तरीके से करवा लेते हैं. वन दैट इज द कैप्चर एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ कल्चर ऑफ द फिश मैनेजमेंट. दैट इज द कल्चर फिश एज वेल एज द कैप्चर फिशरी. इसके बाद हम पढ़ते हैं इनलैंड फिशरीज. फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूड द कैनाल्स, पोंड्स, रिजर्वर्स, रिवर्स. फ्रेश वाटर की बात अगर हम कर लेंगे, इसमें कैनाल्स होते हैं, पोंड्स होते हैं, तालाब, रिजर्वर्स, ठीक है, रिवर्स पाए जाते हैं इसके अंदर. फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन द कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप सो दैट द फिशेस आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड. मोस्ट एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट fish culture systems. Both local and the imported fish species are used in such systems. In such a system, a combination of the 5 or 6 fish species used in a single fish pond. This increases in the fish yield from the pond. तो तालाब में हम क्या कर लेते हैं? rearing of the fishes, जिसे क्या होती है? increase in the fish yield जो होती है कहाँ से? pond से. यानी फिशेस की जो मकदार होती है, इंक्रीमेंट जो फिशेस की होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, that is why this increases in the fish yield from the pond. So this is total about the fish production. Now the beekeeping. तो कॉमनली जिसे हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर. beekeeping that is commonly called as एपीकल्चर. ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे हनी इज वाइडली यूज्ड देयरफॉर. जो हनी होती है, जो शहद होता है, इसको कॉमनली हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब ये हनी बहुत से मेडिसिनल में भी यूज होता है. जैसे अगर हमारे पास खांसी होगी तो 1-2 चम्मच हम पानी में डालते हैं, पीते हैं. ठीक है, इससे जो हमारा जो कफ होता है, ये खांसी वांसी ये दूर होता है. ठीक है, किससे? विद द हनी. हनी इज वाइडली यूज्ड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर द मार्केटिंग हाउस हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस. इन एडिशन टू द हनी बी हाइव्स. बी हाइव्स में बच्चों 3 चीजें आते हैं. एक तो आते हैं क्वीन, वर्कर एंड द ड्रोनर्स. जो क्वीन होती है लेग एक कर लेती है. वर्कर ड्रोन जो होते हैं इनका नंबर 100 to 200 होता है, ज्यादा होते हैं. इन ड्रोनर्स को ब्रीड करवाते हैं विद द हनी से. ठीक है, ड्रोन इज ब्रीड विद द हनी. तो क्वीन के साथ इस ड्रोन को ब्रीड किया जाता है. Local varieties of the bee used for the commercial honey production: Apis cerana indica, commonly known as the Indian bee; a Dorsettia, the rock bee; and a floral, the little bee. And Indian bee variety at the manufacturer has also been brought into increase yield of the honey. This is a variety commonly used for the commercial honey production. ये भी एक variety है जिससे honey production की increment क्या होती है? ज़्यादा.
The Ethiopian bee has a high honey collection capacity. Others staying somewhat less. They stay in the given bee hive for a long period and they breed very well. तो bee hive में तीन चीजें आते हैं, queen, workers and the drones. जो drones जो होते हैं इनका नंबर ज्यादा होता है, इनको ब्रीड किया जाता है क्वीन से. क्वीन क्या कर लेती है, ये ले एग्स कर लेते हैं, इनको ब्रीड करवाया जाता है किससे, विद द ड्रोन. ठीक है. सो दिस इज टोटल अबाउट द बी कीपिंग, दैट इज द एपीकल्चर. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.